दोस्तों, संसद में बजट सत्र चल रहा है। बजट पेश हुआ, निर्मला सीतारमण ने पेश किया, उस पर चर्चा हुई, विपक्ष ने अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री गायब रहे। नेता विपक्ष राहुल गांधी अपनी बात रखते हैं, सरकार पर हमला बोलते हैं, प्रधानमंत्री गायब। राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मेरे भाषण में मेरे सामने नहीं आ सकते। ये बात उन्होंने संसद में कही और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, आप याद कीजिए, 4 जून के बाद से लगातार देश में कई रेल हादसे हुए। हाथरस की बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हुई, 126 लोगों की जान चली गई। क्या आपने वहां प्रधानमंत्री को देखा? मणिपुर, पिछले 1.5 साल से मणिपुर सुलग रहा है, न्याय की आस में टकटकी बांध के देख रहा है। मोहन भागवत भी इस बात को कह चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वहां भी नहीं दिखे। और दोस्तों, वायनाड में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन प्रधानमंत्री गायब है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बाढ़ से लोग जूझ रहे हैं, आपदा है, लेकिन प्रधानमंत्री गायब है। अब दोस्तों, कुछ तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं, आंसू पोंछ रहे हैं। राहुल गांधी तो वायनाड के सांसद भी नहीं है, वायनाड से वो इस्तीफा दे चुके हैं, वो रायबरेली के सांसद हैं, यानी वो वायनाड के जनप्रतिनिधि नहीं है। राहुल गांधी सरकार में नहीं है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो वायनाड गए, लोगों से मिले, उनसे बात की, ये वादा किया कि कांग्रेस 100 घर बनवाएगी वायनाड के लोगों के लिए, उनके सिर पर छत दोबारा देगी। राहुल हाथरस के पीड़ितों से भी मिले, उनको भी गले लगाया, उनके साथ भी जमीन पर बैठकर बात की। राहुल गांधी मणिपुर भी गए, वहां भी उन्होंने लोगों से मुलाकात की, वहां भी उनका दर्द बांटने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ग्राउंड पर है, उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, तेलंगाना की सरकार अपने वादे पूरे कर रही है। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी आपदाओं के बीच में प्रधानमंत्री कहां हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री पूरी तरह से स्वस्थ रहें, वो दीर्घायु हों, ये हर कोई कामना करता है, लेकिन देश ये सवाल पूछना चाहता है कि आखिर प्रधानमंत्री कहां हैं? क्या वाकई वो राहुल गांधी से घबराने लगे हैं? क्या वाकई इंडिया गठबंधन की ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान करने लगी है? या फिर राहुल गांधी ने जिस तरह से हमला बोला है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को घेरा है, क्या राहुल गांधी के खिलाफ अपने भाषण को तैयार कर रहे हैं प्रधानमंत्री? या फिर 15 अगस्त के भाषण की तैयारी कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री इसमें व्यस्त हैं? इस वजह से वो संसद में नहीं आ रहे, इस वजह से वो देश के कैमरों के सामने नहीं आ रहे, वो कैमरे जिनको देखते ही प्रधानमंत्री के चेहरे पर अलग सी चमक आती है, क्या इस वजह से प्रधानमंत्री सामने नहीं आ रहे? क्या प्रधानमंत्री राहुल और अखिलेश के सवालों का जवाब नहीं दे सकते? क्या देश में लगातार होते रेल हादसों पर वो जवाब नहीं दे सकते? क्या वो मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते? वो पेपर लीक पर चर्चा नहीं चाहते? वो अग्निवीर पर चर्चा नहीं चाहते? वो नीट पर चर्चा नहीं चाहते? दिल्ली में जिस बेसमेंट में छात्र और छात्राओं की मौत हो गई, क्या वो उस पर अपनी बात नहीं रखना चाहते? जिस तरीके से देश में घटनाएं हो रही हैं, क्या वो उस पर जवाब नहीं देना चाहते? या फिर 4 जून के बाद वो इतने कमजोर हो गए हैं कि अब वो देश की संसद का सामना नहीं कर सकते? या फिर वो ये नहीं बताना चाहते कि हजारों करोड़ के खर्च से बनी नई संसद में पानी कैसे आ गया? 10 सालों तक हर मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखने वाले प्रधानमंत्री आखिर इतने चुप, इतने खामोश, और सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला? सिर्फ इसलिए क्योंकि नेता विपक्ष की कुर्सी अब खाली नहीं है? या सिर्फ इसलिए कि अब नरेंद्र मोदी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वो 56 इंच का सीना रखते हैं, वो विपक्ष का सामना नहीं करना चाहते या फिर कर नहीं सकते? क्योंकि विपक्ष आपसे मणिपुर पर सवाल पूछेगा, विपक्ष अग्निवीर पर सवाल पूछेगा, विपक्ष आपसे वायनाड पर सवाल पूछेगा, विपक्ष आपसे पेपर लीक पर सवाल पूछेगा, विपक्ष आपसे नीट पर सवाल पूछेगा, बढ़ती महंगाई पर सवाल पूछेगा, बेरोजगारी पर सवाल पूछेगा। क्या इन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है? या फिर प्रधानमंत्री भाजपा के अंदर मची कलह से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो किसी का सामना नहीं करना चाहते? दोस्तों, इस देश की संसद में आकर प्रधानमंत्री को कई सवालों के जवाब देने हैं, विपक्ष के आरोपों का जवाब देना है, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री कहीं नजर नहीं आते। ना वो वायनाड में दिखते हैं, ना वो हाथरस में दिखते हैं, ना वो मणिपुर में दिखते हैं, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हर जगह नजर आते हैं, आंसू पोंछते हुए, गले लगाते हुए, दर्द बांटते हुए। और अब इस देश में यह चर्चा शुरू हो गई है कि वाकई